हैबिट को बदलने के लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि व्हाट इज हैबिट। हैबिट असल में है क्या। देखिए, आप हर दिन कोई एक काम को, ठीक है, कोई भी एक काम को जब रिपीटेडली करेंगे उसी को ही हैबिट बोला जाता है। ठीक है, मतलब आप हर दिन सोने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि हर दिन आप एक ही टाइम में सोने जाता है। ठीक है, आपका खाने का टाइम भी एक ही होता है। ठीक है, आप जब बाथरूम जाते हैं, बाथरूम जाने का टाइम भी सेम होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप ऐसा हर एक चीज देखते जाएंगे जो आप देखेंगे जो हर दिन आप जो करते हैं वो रिपीटेडली करना शुरू कर देता है जब वो काम आपको अच्छे लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा है जब आप जो सोने जा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर तो आपको कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब आपको अच्छे लगे बुरे लगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सोना ही पड़ेगा। भूख लगेगा तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ काम होता है जो काम करने में मजा आता है, और वो काम जब करने में मजा आ जाता है उसी चीज को आप रिपीटेडली करते हो। ठीक है, एक नेचुरली होता है, और एक बार जब आप कोई काम को करना शुरू कर देते हो और वो काम करना अच्छा लगता है तो वो काम भी रिपीटेडली होना शुरू हो जाता है, और उसी को ही हम हैबिट बोलता हूँ। तो हैबिट क्या है? जो काम हम रिपीटेडली करता हूँ वही होता है हैबिट। ओके, ये क्लियर हो गया? ओके, इस बार सेकेंड पॉइंट यही आ जाता है कि हैबिट, हमारा हैबिट दो प्रकार होता है। ठीक है, एक होता है अच्छा हैबिट और एक होता है बुरा हैबिट। एक होता है गुड हैबिट और एक होता है बैड हैबिट। जो अच्छा हैबिट है उसके कारण आपका उन्नति होगा। ठीक है, और जो बुरा हैबिट है इसके कारण ही आपका अवनति होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है जो गुड हैबिट हम कैसे करके आइडेंटिफाई करूंगा और बैड हैबिट भी हम कैसे करके आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है ये कि इसको मैं बैड हैबिट बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, और इसको मैं गुड हैबिट बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुड हैबिट को आइडेंटिफाई कैसे करके किया जा सकता है। देखिए, जो काम करके आपका मन के अंदर से जो डर है वो खत्म हो पाए। ठीक है, जो काम करके आपका मन के अंदर जो डर है वो खत्म हो पाए, ऐसा काम जब आप रिपीटेडली करते हो उसी को ही गुड हैबिट बोला जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई काम होगा जो काम करने के कारण आपके मन के अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो काम का जो हैबिट है उसको अच्छे हैबिट बोलता है। ठीक है, और बैड हैबिट क्या है? इसका उल्टा। ठीक है, जो काम करने के कारण आपका मन धीरे धीरे निडर होने के जगह, मतलब आपका मन के अंदर जो डर है वो बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, आपका मन और भी ज्यादा डरापन महसूस करता है। मतलब आपके मन के अंदर जो डर है वो और भी बढ़ना शुरू होता है। आपके मन के अंदर से जो पीस है वो खत्म हो जाता है। आपके मन के अंदर से जो शांति है वो खत्म होता है। एक अच्छे हैबिट होने के कारण आपके मन के अंदर से जो डर है वो खत्म होता है और आपका मन धीरे धीरे पीसफुल होता है। ठीक है, और जो बुरा हैबिट है इसके कारण आपका माइंड रेसलेस हो जाता है और आपके मन के अंदर जो डर है वो और भी बढ़ना शुरू होता है, तो हो जाता है बुरा हैबिट। ठीक है, तो इसी से आप जो अच्छा हैबिट है और जो बुरा हैबिट है उसको आप अच्छे से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा जे जो अच्छा हैबिट है मैं उसको अच्छा हैबिट बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, और जो बुरा हैबिट है उसको मैं बुरा हैबिट बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। देखिए, जो भी अच्छा हैबिट है इसके कारण आपका उन्नति होता है। ठीक है, जो अच्छा हैबिट है उसके कारण आपका उन्नति होगा और जो बुरा हैबिट है उसके कारण आपका अवनति होगा। ठीक है, जो बुरा हैबिट है उसके कारण आपका अवनति होता है और जो अच्छा हैबिट है इसी के कारण आपका उन्नति होता है। एग्जाम्पल लिया जाए, सपोज एक स्टूडेंट है। ठीक है,
एक स्टूडेंट के मन के अंदर बहुत सारा ड्रीम रहता है, जे वो ए नौकरी करेगा, ए बिजनेस स्टार्ट करेगा, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा करेगा, सब कुछ रहता है। तो ये सब कुछ करने के कारण सपोज वो कुछ कोई एक अच्छा कंपनी में नौकरी, वो चाहते हैं कि मैं कोई अच्छे कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाए, ठीक है। ये नौकरी मिलने के कारण सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो क्या होता है? वो होता है पढ़ाई करना, ठीक है। जब पढ़ाई नहीं करेगा तो उनको अच्छी नौकरी कैसे करके मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। सपोज वो चाहते हैं मैं बहुत बड़ा एक स्टार्टअप खड़ा कर पाऊं, उसके लिए तो एक ही रास्ता है, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई छोड़ के दूसरा और कोई रास्ता है जिसके कारण उनका जो ड्रीम है वो पूरा कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ को देख लीजिए, स्टूडेंट लाइफ में वो पढ़ाई करना छोड़ के, मतलब पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वो छोड़ के वो 2-4 गर्लफ्रेंड बनाने में बिजी है, ठीक है। वो दोस्तों के साथ सिगरेट पीने में बिजी है, दारू पीने में बिजी है, ठीक है। और वो एक काम को रिपीटेडली करता है, मतलब पढ़ाई हो सकता है सप्ताह में एक दिन करता है, लेकिन वो जो गर्लफ्रेंड के साथ बात करना वो दिन में 2 घंटा कर लेता है, ठीक है। उसके साथ साथ उसके साथ साथ जो क्या बोला, जे दारू पीना वो हर दिन करता है, ठीक है। दोस्तों के साथ स्मोक करना वो हर दिन करता है, वो रिपीटेडली करता है हर दिन। क्यों करता है? क्योंकि एक काम करने में उनको मजा आता है, और जो काम करने में मजा आता है वही काम हम रिपीटेडली करता हूँ। और मजा क्या है? शॉर्ट टाइम प्लेजर, ठीक है। जो काम मतलब अभी किया, अभी अच्छे लगा, तो वही काम को हम रिपीटेडली करता हूँ। जो काम में शॉर्ट टाइम प्लेजर मिलता है वही काम को हम रिपीटेडली करना शुरू कर देता हूँ। गर्लफ्रेंड के साथ बात करना अच्छे लगता है, प्लेजर मिलता है, ठीक है। तो इसके कारण वो काम को रिपीटेडली करता है। लेकिन पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता है, इसके कारण वो ये करता ही नहीं है, और उनका मन में बहुत बड़ा बड़ा सपना है। तो खुद सोच के देखिए, जे उनका जो सपना है वो वो कभी भी पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या बोला, जो बुरा हैबिट होता होने के कारण आपका मन के अंदर जो डर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। क्या उनका मन के अंदर जो डर है वो नहीं बढ़ेगा? वो आज उनके पास एक गर्लफ्रेंड है, वो जानता ही है जब मैं कमाई नहीं करूंगा तो मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के चले जाएगा, वो जानता है। क्या ये सच नहीं होगा? अरे ये सच होगा, वो सबसे पहले जानता है। एक डॉक्टर जो होता है वो जानता है जे स्मोक करने के कारण कैंसर होने के चांसेस, लंग्स में कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो ये स्मोक करना छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। वो ये स्मोक करना छोड़ता ही नहीं है। तो मैं बुरा हैबिट क्या बोला, जिसके कारण आपका मन के अंदर जो डर है वो और भी बढ़ना शुरू होता है। वो जानता है कि मेरा रिलेशनशिप खराब होगा, और यही जब तक सच नहीं होगा तब तक वो एक काम को कंटिन्यू करेगा। मतलब जब तक उनके पास जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के चले ना जाए तब तक वो काम को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। जो डॉक्टर जानता है कि मेरा लंग्स मतलब मेरा जो फुसफुस है वो खराब होगा सिगरेट पीने के कारण, तब तक वो काम को कंटिन्यू करेगा जब तक उनका जो फुसफुस है, जो लंग्स है, वो खराब ना हो जाए, उसके अंदर कैंसर ना हो, ठीक है। हैबिट होने के कारण, बैड हैबिट होने के कारण क्या होता है, आपके मन के अंदर जो डर है वो और भी बढ़ना शुरू होगा और आपका माइंड रेसलेस हो जाएगा, ठीक है। जो एक काम को करता है, मतलब जिसके अंदर एक बैड हैबिट है, जो स्टूडेंट गर्लफ्रेंड बनाने में बिजी है, वो अच्छे से ही जानता है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं, जो गर्लफ्रेंड आज मेरे पास है कल वो छोड़ के जाएगा जब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, ये बहुत अच्छे से जानता है। तो बैड हैबिट होने के कारण उनके मन के अंदर जो डर है वो और भी बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। और उसके जगह जब गुड हैबिट होगा तब क्या होगा, उनका मन धीरे धीरे निडर हो जाएगा। उनके पास जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के चले भी जाए उसके बाद भी उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है,
ठीक है। तो गुड हैबिट होने के कारण आपके मन के अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और बैड हैबिट होने के कारण आपका मन धीरे धीरे और भी आपके मन के अंदर जो डर है और भी ज्यादा बढ़ना शुरू होता है। क्लियर हो गया? स्टूडेंट का एग्जाम्पल देखे, आपको समझने का कोशिश किया। ठीक है, ऐसा अब जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसको भी देख लीजिए। वो अच्छे से जानता है कि काम के टाइम मैं गॉसिप करने में बिजी रहूंगा, मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगा, तो आज जो मेरे पास जो नौकरी है कल वो नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन बैड हैबिट करने में, मतलब जो उनका बैड हैबिट है उसमें अच्छे लगता है, उसमें प्लेजर मिलता है, तो काम को कंटिन्यू करता है, और इसके कारण जो सोचता है वही कल सच होता है। ठीक है, आज वो जो जानता है कल वही उसको सच हो जाएगा, जो आज वो जानता है कल वही सच हो जाएगा। वो जानता है जब मेरा नौकरी नहीं रहेगा कल वही सच हो जाएगा। जो स्टूडेंट जानता है जब मेरा जो रिलेशनशिप है वो नहीं टिकेगा कल वही सच होगा। ठीक है, तो बैड हैबिट होने के कारण हानि आपका ही पहुंचता है, और तब तक आप एक काम को कंटिन्यू करोगे जब तक जो आप जानते हो वो तब तक सच ना हो जाए। ठीक है, मतलब आप सिगरेट तब तक पिएंगे जब तक आपका जो फुसफुस के अंदर जो कैंसर नामक जो बीमारी है ना हो जाए। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब जिस दिन आपका फुसफुस में कैंसर हो जाएगा उस दिन आप चाहे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये होता है बैड हैबिट। मतलब बैड हैबिट छोड़ना इम्पॉसिबल है। तो बात यही है जे क्या ये सच में छोड़ना इम्पॉसिबल होता है? मतलब सबके लिए ये छोड़ना क्या इम्पॉसिबल होता है? मतलब कोई भी जो सिगरेट पीता है वो कभी भी उस सिगरेट को छोड़ नहीं पाएगा? क्या ये पॉसिबल होता है? ना, सच में पॉसिबल नहीं होता है, और होता है तो किसके लिए होता है? सबसे पहला पॉइंट यही है जे ये सच में छोड़ना पॉसिबल होता है कि नहीं होता है? ये सच में छोड़ना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस बार सेकेंड क्वेश्चन आता हूं, जे कोई भी जल इसको छोड़ नहीं पाता है, ये भी सच नहीं है जे कोई भी इसको छोड़ नहीं पाता है। ये छोड़ना उनके लिए पॉसिबल होगा जिनका मन पाने के जगह देने के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, मतलब जिसका मन पाने को छोड़ के देने के ऊपर फोकस करेगा उसके लिए ही पॉसिबल होगा बैड हैबिट को छोड़ना। नहीं तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा वो जो बैड हैबिट है उससे उसको छुटकारा मिले। ठीक है, जब तक आपका मन पाने के ऊपर फोकस करेगा तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बैड हैबिट को छोड़ने का। ठीक है, जब तक आपका मन पाने के ऊपर फोकस करेगा। पाना क्या है? जैसा मैं स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, वो चाहते हैं जब जिसके साथ जो मेरा गर्लफ्रेंड है कल वो मेरा वाइफ बने, पाना है। ठीक है, जब तक आपका मन उसी के ऊपर फोकस करेगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। और जब आपका मन देने के ऊपर फोकस करेगा तभी आपके लिए पॉसिबल होगा जे आपका जो बैड हैबिट है उसको छोड़ना। मतलब गर्लफ्रेंड के साथ दिन में 5 से 10 मिनट बात कीजिए, उसके बाद जो टाइम मिलेगा पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, आप सिगरेट दिन में 1 से 2 पीजिए, उसके बाद सिगरेट को धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश कीजिए। मतलब आज 1 पी रहा है, 1 महीने बाद उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन वो तब पॉसिबल होता है जब आपका मन देने के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, तो देना क्या है? जैसा मैं स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, जो उनके पास एक गर्लफ्रेंड है और वो चाहता है जो वो मेरा वाइफ बने। तो देना क्या है? जो मेरा वाइफ बनेगा कल मेरा ना रहने के कारण, मतलब कल मेरा जब मौत हो जाएगा उनका लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। देना क्या है? और एक बार रिपीट करता हूं, आज जो मेरा गर्लफ्रेंड है कल मेरा वाइफ बनेगा। ठीक है, जब मेरा वाइफ बनेगा
बनने के बाद जब मैं संसार में नहीं रहूंगा, मतलब मेरा मौत हो जाएगा, उसके बाद जो मेरा वाइफ है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सरवाइव करने में। जो लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करता है, कल उनका कोई प्रॉब्लम ना हो मेरा ना रहने के कारण। जब मैं नहीं रहूंगा उसके बाद भी उनका कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ये होता है देना। ठीक है, जो आपका वाइफ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जब आप संसार में नहीं रहेंगे, ये होता है देना। इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए और इसके ऊपर प्लानिंग भी करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर प्लानिंग करना चाहिए और डेली रूटीन बना के इसी को अचीव करने के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। और जब आपका आपका मन में जब एक बार देने का ऊपर फोकस आ जाएगा, सिर्फ देने का ऊपर फोकस आने के कारण जो भी आपका बैड हैबिट है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। ठीक है, तो बैड हैबिट को कौन छोड़ पाता है? जिसका मन देने के ऊपर फोकस करता है, जिसका मन पाने के लालसा में नहीं है, देने का इच्छा में है। ठीक है, जिसका मन के अंदर पाने का लालसा नहीं है, सिर्फ देने का इच्छा है, वो ही बैड हैबिट को छोड़ सकता है। नहीं तो दुनिया के अंदर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा जो वो अपना जो बैड हैबिट है वो छोड़ पाएगा, जब तक वो जो सोचता है वो सच ना हो जाए। मतलब एक सिगरेट पीना तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उनका जो फुसफुस है वो फुसफुस के अंदर कैंसर ना हो जाए। एक स्टूडेंट तब तक पढ़ाई के अंदर मन नहीं देगा जब उनके पास जो गर्लफ्रेंड है वो उनके पास से छोड़ के ना चले जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बैड हैबिट छोड़ता नहीं है। बैड हैबिट होने के कारण जो आप सोचते हो वही सच हो जाता है। ठीक है, जो कुछ भी आप सोचते हो वही कल सच हो जाता है। और बैड हैबिट को वही छोड़ सकता है, मतलब बैड हैबिट जब है उसी टाइम वो छोड़ वही सकता है जिसका मन पाने का, जिसके मन के अंदर पाने का लालसा नहीं है, देने का इच्छा है। देने का इच्छा क्या है? कि जब मैं नहीं रहूंगा मेरे साथ जो लोग जुड़ा है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरा ना रहने के कारण उनका कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ये होता है देने का इच्छा। इसके ऊपर प्लानिंग कीजिए, डेली रूटीन इसी के ऊपर बनाए। ठीक है, इस बार आ जाता हूं वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान, जे कैसे करके जो आपका हैबिट है उससे आप बाहर आ सकता है। जो भी आपका बैड हैबिट है, सपोज आप सिगरेट पीता है बा आप ज्यादा दोस्तों के साथ गॉसिप करता है, जो भी आपका बैड हैबिट है वो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उसको छोड़ने का कोशिश भी मत कीजिए, जो है रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला? फर्स्ट जे आपका मन देने के ऊपर होना चाहिए, तो सबसे पहले देने के ऊपर फोकस कीजिए। देना क्या है? जे जो लोग मेरे साथ जुड़ा है मेरा ना रहने के बाद भी उनका कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। हो गया? इस बार आप डेली रूटीन बनाए, जो आप सोचा है उसको सच करने के लिए, मतलब जो आप देने का विचार आपका मन में आया है उसी को सच करने के लिए आप रात में सोने जाने से पहले डेली रूटीन बना लीजिए। ठीक है, डेली रूटीन जो आप बनाए रात में सोने जाने के टाइम, उसको अगले दिन आपको अचीव करना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जो आप डेली रूटीन बनाए उसको इतना ज्यादा रियलिस्टिक बनाए कि उसको अगले दिन आपको अचीव करना ही पड़ेगा। वो काम चाहे कम हो कोई दिक्कत नहीं है, वो काम चाहे 1 घंटा का हो, वो काम चाहे 2 घंटा का हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जो आप लिखा है उसको आपको सच करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो आप नहीं करेंगे तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर आपका माइंड आपको झूठ बोलना शुरू कर देगा और आपका माइंड आपका साथ ही नहीं देगा, आपका साथ छोड़ ही देगा। ठीक है, और जब माइंड एक बार आपका साथ छोड़ देता है तब पॉसिबल नहीं होता है जो आप सोचते हो उसको सच करना।
ठीक है। तो जो आपका डेली रूटीन है उसको इतना रियलिस्टिक बने, अगले दिन आप उसको कंप्लीट कर पाए। फर्स्ट काम, ठीक है, रात में सोने जाने के टाइम एक हो गया। सेकंड सेकंड है ये जे आपका जो दोस्त है, आपका जो दोस्त है उसको मिनिमम करना शुरू कीजिए। वही दोस्त के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए जो आपका जो गोल है, गोल स्टेटमेंट में, गोल अचीव करने में आपको मदद करें। ठीक है, ऐसा दोस्त के साथ आप रहिए, ऐसा लोगों के आसपास आप रहिए जो लोग आपको हेल्प करेगा, जो आपका गोल है, आपका जो गोल है उसको अचीव करने में। ठीक है, आपका जो गोल है उसको अचीव करने में आपको हेल्प करे, ऐसा लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू कीजिए। सेकेंड पॉइंट क्लियर? ठीक है, जे आपको दोस्त चुनना पड़ेगा, वही दोस्त आपके आसपास होना चाहिए जो आपका जो गोल है, आपका जो गोल है वो अचीव करने में आपको मदद करे। नहीं तो किसी के साथ दोस्ती मत बनाए, चाहे वो ऑफलाइन हो बा ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा दोस्त आप मत रखिए। सेकेंड काम क्लियर। थर्ड, हर दिन सुबह में मॉर्निंग एफर्मेशन। मॉर्निंग एफर्मेशन क्या होता है? सपोज आप जो चाहते हो, आप चाहते हो आपका एक घर हो, आप चाहते हो आपका एक गाड़ी हो, आपका बैंक बैलेंस हो, आपको अच्छे नौकरी मिले, अच्छे बीवी मिले, ठीक है, अच्छे छोकरी मिले, सब लोग आपको प्यार करें, आप अपना जीवन से संतुष्ट हो। ठीक है, यही आप चाहते हो। तो सब कुछ क्या आपके पास अभी नहीं है? मतलब आपके पास अभी कोई घर नहीं है। एक घर हो सकता है आपका खुद का हो, बा एक घर हो सकता है अब रेंट में रह रहा है ना? घर तो है। तो इसके लिए अपने आप को थैंक यू दीजिए, थैंक यू बोलिए जे मेरे पास एक घर है, मेरा बैंक में बैलेंस है, जाने आने के लिए मेरे पास एक गाड़ी नहीं है लेकिन एक साइकिल तो है। ठीक है, ओके, पहनने के लिए पोशाक भी है, हर दिन मैं भूखा नहीं सोता हूं, मेरे पास खाना भी है, मैं सुस्त हूं। आज मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हूं इस जीवन को लेके। मेरा खुद के ऊपर इतना विश्वास है जे आने वाले हर एक प्रॉब्लम का सामना मैं खुद ही कर सकता हूं। मतलब मेरा आने वाला जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं खुद निकाल सकता हूं, इतना विश्वास मेरा खुद के ऊपर है। सब लोग मुझे प्यार करता है और सब लोग मुझे ही मदद करता है मेरा काम को करने के लिए। ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये होता है एफर्मेशन। ये एफर्मेशन वही होता है जो कुछ भी आपके पास है उसको देखिए। हमारा मन जो कुछ भी नहीं है उसके ऊपर फोकस करता है, लेकिन मैक्सिमम जो चीज होता है, जो हमारा जरूरत है, वो हमारे पास ही रहता है, सिर्फ हम उसको देख नहीं पाता। प्रॉब्लम यही है कि जो कुछ भी हम चाहता हो हमारे पास में ही है, सिर्फ हम देख नहीं पाता हो, यही हमारा प्रॉब्लम है। आप सिर्फ उसको देखिए और देखने के बाद खुद को थैंक यू दीजिए कि ये सब कुछ मेरे पास है, ऑलरेडी मेरे पास है, और मेरे अंदर इतना काबिलियत है जे मेरा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं खुद निकल सकता हूं। इतना विश्वास खुद के ऊपर है, ये बताए सुबह में। ठीक है, उसके बाद 3 काम हो गया। फर्स्ट क्या है? डेली रूटीन बनाए, और डेली रूटीन अचीवेबल होना चाहिए। फर्स्ट काम, दोस्त वही बनाए जो आपका गोल स्टेटमेंट में मदद करे, गोल अचीव करने में मदद करे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? एफर्मेशन, मॉर्निंग एफर्मेशन। ठीक है, मॉर्निंग एफर्मेशन बेस किसके ऊपर होना चाहिए? जो कुछ भी आपके पास है उसी के ऊपर। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास है
थर्ड काम हो गया। फोर्थ काम है ये ग्रेटिट्यूड। रात में सोने जाने के टाइम आप 5 लोगों को थैंक यू देके सो जाइए। 5 लोग कौन कौन है? आपका पिता माता, ठीक है, फर्स्ट। जो आपका शिक्षा गुरु, सेकेंड। थर्ड कौन है? थर्ड वही है जब आप देखेंगे आपके आसपास ऐसा कुछ हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, और रोड क्रॉस जब आप करते हैं आप देखते हैं कोई गाड़ी रुकता नहीं है, ठीक है। और अचानक आपको देख के एक ड्राइवर जो है सिर्फ आपको देख के गाड़ी रोक दिया। कोई भी गाड़ी नहीं रोकता है। वो ड्राइवर आपको मार के चले जा सकते थे, लेकिन वो गया ही नहीं, वो आपको मारा ही नहीं है। आप अभी तक जिंदा हो, ठीक है। इसके लिए उनको भी थैंक यू दीजिए। हो गया। साथ साथ में अपने आप को थैंक यू दीजिए जे आप अभी तक सुस्त हो। एक प्रकृति को धन्यवाद दीजिए जे अभी तक आप सुस्त हो। आज भी आप भूखा नहीं सोआ, आज भी आपको खाना मिला, आज आप रात में भूखा पेट में नहीं सो रहा है, आपका पेट भरा हुआ है, आपका शरीर, आपका बॉडी अभी तक सुस्त है। ये बहुत बड़ा चीज है। ये बहुत बड़ा चीज इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आप आपका आसपास देख लीजिए, सिर्फ आपका आसपास देख लीजिए। मैं बोल रहा हूं मैं सुस्त हूं, आपका आसपास देख लीजिए कितना लोग सुस्त है, फिजिकली, मेंटली। जो फिजिकली है उसमें से 99% लोग मेंटली सुस्त नहीं है, हेल्थली नहीं है। और आप ओहो, इसके लिए अपने आप को थैंक यू दीजिए। देने के बाद सो जाइए, ठीक है। 4 काम क्या क्या है? डेली रूटीन बनाए रात में सोने जाने के टाइम, और वो अचीवेबल होना चाहिए, फर्स्ट काम। सेकेंड काम, सोने जाने के टाइम ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। 5 लोगों को थैंक यू दीजिए, सेकेंड काम। थर्ड काम क्या है? उसी के साथ उठिए, ऐसा लोगों के साथ आप उठिए बैठिए जो आपका जो गोल है उसको अचीव करने में आपको मदद करें, थर्ड काम। फोर्थ काम वही है मॉर्निंग एफर्मेशन। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू दीजिए। जो वो सब कुछ होने के लिए आपको मदद कर रहा है उनको थैंक यू दीजिए, ठीक है। एक घर होने के आपका पिता माता आपका घर बना दिया, तो इसी के लिए उनको थैंक यू दीजिए, ठीक है। जो मतलब यही है जो कुछ भी आपके पास है उसको एक बार देखने का कोशिश कीजिए। हमारा मन जो कुछ भी नहीं है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। जो आप चाहते हो वो आपके आसपास ही होता है, उसी को एक बार देखिए। ये होता है मॉर्निंग एफर्मेशन। और वो आप खुद लिखिए, मतलब यूट्यूब से दूसरे को देख के, दूसरे का कोई वीडियो देख के उसको कॉपी मत कीजिए। वो सुनिए, सजेशन लीजिए, सही बात है, लेकिन खुद बनाए। अरे खुद बना के उसको हर दिन कोई एक मिरर के सामने, ठीक है, आपका घर में कोई मिरर है उसके सामने प्रैक्टिस कीजिए। यही होगा जो आपका बुरा हैबिट है वो धीरे धीरे आपके पास से खत्म हो जाएगा, और आपका मन धीरे धीरे पीसफुल हो जाएगा। आपके मन के अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका बुरा हैबिट है उसके ऊपर फोकस देना ही नहीं है। ये जो 4 चीज बता दिया इसी के ऊपर फोकस कीजिए, और इसको हर दिन करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यही आपका काम है। और जब इसको हर दिन आप करते जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे जो आप थे उससे 360 आप पूरी बदल गया। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान वो जो 4 चीज बता दिया वो है। थैंक यू।